और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक ऐसे अध्याय के जिस पर आज भी बहस तेज होती है, राजनीति होती है और अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग नजरिया रखते हैं। यह विषय है 13 जुलाई 1931 का शहीदी दिवस, जिसे कुछ लोग कश्मीर के इतिहास में आजादी और अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक विवादित राजनीतिक घटना के रूप में देखते हैं। आखिर 13 जुलाई 1931 को ऐसा क्या हुआ था कि लगभग एक सदी बाद भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों हर साल इस तारीख को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है, और आखिर नक्शबंद साहिब दरगाह तथा मजार-ए-शुहदा का इस पूरे विवाद से क्या संबंध है। आइए इस वीडियो में हम इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1931 का समय जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का शासन था। महाराजा हरि सिंह को एक आधुनिक सोच वाला शासक माना जाता था, लेकिन उस दौर में राज्य के अंदर कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष भी मौजूद थे। विशेष रूप से घाटी के मुसलमानों के एक वर्ग में यह भावना बढ़ रही थी कि उन्हें प्रशासन और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में कई राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन उभरने लगे। इसी दौरान एक व्यक्ति का नाम सामने आया जिसका नाम था अब्दुल कादिर। इतिहासकारों के अनुसार अब्दुल कादिर ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने तत्कालीन शासन की आलोचना की थी। उनके भाषण को प्रशासन ने भड़काऊ माना और उन पर राजद्रोह जैसे आरोप लगाए गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। यह मुकदमा श्रीनगर की सेंट्रल जेल में चल रहा था। जैसे जैसे मुकदमे की तारीख नजदीक आई, वैसे वैसे लोगों की भीड़ जेल के बाहर जमा होने लगी। 13 जुलाई 1931 को हजारों लोग श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर एकत्रित हुए। लोग मुकदमे की कार्रवाई को लेकर नाराज थे और अपनी आवाज उठाना चाहते थे। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों में घटनाक्रम को अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति बनी। इसके बाद पुलिस ने गोलाबारी की। इस गोलाबारी में 22 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। यही वे 22 लोग हैं जिन्हें बाद में कश्मीर की राजनीति में शहीद कहा जाने लगा। मारे गए लोगों को श्रीनगर के नक्शबंद साहिब क्षेत्र में दफनाया गया। बाद में यह स्थान मजार-ए-शुहदा यानी शहीदों के कब्रिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे 13 जुलाई को उन लोगों की याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में यह दिन एक प्रतीक बन गया। कई लोगों के लिए यह दिन अधिकारों और राजनीतिक जागरूकता के संघर्ष का प्रतीक था। इसके बाद कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव आने लगे। 1930 के दशक में राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। बाद में शेख अब्दुल्ला जैसे नेताओं का प्रभाव बढ़ा और जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई। कई राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि 13 जुलाई 1931 की घटना ने कश्मीर में संगठित राजनीतिक आंदोलन को नई दिशा दी। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उससे जुड़े कई राजनीतिक नेता इस दिन को ऐतिहासिक महत्व का दिन मानते रहे हैं। हालांकि समय के साथ इस घटना को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण भी सामने आए। कुछ लोग मानते हैं कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इसीलिए उन्हें शहीद कहा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ संगठन और राजनीतिक दल इस घटना की अलग व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता और इस घटना के पीछे कई जटिल राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां भी थीं। यही वजह है कि 13 जुलाई को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और धीरे धीरे वहां की राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई। इस दौरान 13 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शहीदी दिवस के रूप में मान्यता मिली। जम्मू कश्मीर में यह सरकारी अवकाश हुआ करता था। हर साल मुख्यमंत्री, मंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मजार-ए-शुहदा जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते थे और इस दिन को विशेष महत्व दिया जाता था। लेकिन साल 2019 में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से जुड़े विशेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इसी प्रक्रिया के दौरान कई प्रशासनिक बदलाव भी किए गए। दिसंबर 2019 में जारी आधिकारिक छुट्टियों की सूची में 13 जुलाई के शहीदी दिवस को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये था कि अब यह सरकारी अवकाश नहीं रहेगा। यहीं से एक नई बहस शुरू हुई। जो राजनीतिक दल 13 जुलाई को ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक मानते थे, उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और 1931 की घटना कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर
इस बदलाव का समर्थन करने वाले लोगों का तर्क था कि सरकारी छुट्टी समाप्त करना एक प्रशासनिक निर्णय था और इतिहास की व्याख्या समय के साथ बदल सकती है। इसके बाद लगभग हर वर्ष 13 जुलाई को राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। कई नेता श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी विवाद सामने आते रहे। विशेष रूप से नक्शबंद साहिब स्थित मजार-ए-शोहदा एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में चर्चा में बना रहा। साल 2025 में यह विवाद फिर सुर्खियों में आया। कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने 13 जुलाई को मजार-ए-शोहदा जाकर श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और कानून व्यवस्था की स्थिति को हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए। इसके बाद राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बताया, जबकि प्रशासन का कहना था इस पूरे विवाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं की व्याख्या भी समय के साथ बदलती रहती है। 13 जुलाई 1931 की घटना को कुछ लोग डोगरा शासन के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। उनके लिए यह दिन राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की मांग का प्रतीक है। वहीं कुछ लोग इस घटना को अलग संदर्भ में देखते हैं और मानते हैं कि इसे एक तरफा तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसी कारण शहीदी दिवस का मुद्दा केवल इतिहास का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह पहचान, राजनीति, क्षेत्रीय भावनाओं और वैचारिक दृष्टिकोण से भी जुड़ गया है। कश्मीर घाटी में रहने वाले अनेक लोगों के लिए यह दिन भावनात्मक महत्व रखता है। वहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्र और अन्य हिस्सों में से लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। यही विविधता इस मुद्दे को और अधिक जटिल बनाती है।